देखिए, शिमला एग्रीमेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने अभी रिसेंट में बोला है कि हम शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे। एक शिमला एग्रीमेंट की बात करें तो शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था, और 1972 की बात करें तो उस टाइम पे हमारी तरफ से इंदिरा गांधी जी थी इंडिया की साइड से, और उस तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो थे। शिमला एग्रीमेंट ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने अपने मन से किया था, वो हमने ही फोर्स किया था। एक तरह से 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो उनकी बहुत सारी आर्मी हमारी कंट्रोल में थी और सरेंडर किया था, पाकिस्तान में सरेंडर किया था। हम उस टाइम पे अपर हैंड में थे। ये तो हमारी जनरसिटी थी, हमारी प्राइम मिनिस्टर की जनरसिटी थी कि उन्होंने उनको फोर्स नहीं किया। आज वही पाकिस्तान बोल रहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट नहीं मानेंगे, जबकि शिमला एग्रीमेंट में ये बात था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो भी डिस्प्यूट होगा उसको हम क्या करेंगे, पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। शिमला एग्रीमेंट में था कि एलओसी को हम मानेंगे। शिमला एग्रीमेंट में था, एलओसी को मानना होता तो इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होती। शिमला एग्रीमेंट हमेशा एक इंटरनेशनल पीस की बात करता है। आज पाकिस्तान ये बोल रहा है क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को मानने से मना कर दिया है तो बोलता है हम शिमला एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। और दूसरी एक चीज मैं आपको और बताता हूं, कुछ दुष्ट ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कितना समझा लो, कितना प्यार कर लो, कितना आप प्यार से समझाने की कोशिश करो तो वो कभी नहीं मानते। अगर सारे लोग प्यार से ही समझ जाते ना तो भारत में महाभारत नहीं होती। अगर सब लोग प्यार से ही समझ जाते तो रामायण नहीं होता। महाभारत रामायण इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं कहीं युद्ध जरूरी हो जाता है अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए, और ऐसे दुष्ट जो लोग हैं या कंट्रीज हैं उनको ठीक करने के लिए। अगर प्यार से ही करता तो शायद इजराइल जो है ना, आज इजराइल एग्जिस्टेंट में नहीं होता। इजराइल ने अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए हमेशा फोर्स का यूज किया और जरूरी भी था उसके लिए। आज भारत को भी ऐसा ही करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स यूज करना पड़ेगा, जिससे कि एक डिजायरेबल फोर्स को यूज करना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान को एक सबक मिल सके कि पाकिस्तान अगर अपनी धरती पर ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा से सपोर्ट देता रहा तो हम उसके साथ कभी नहीं है। हम वाटर डिप्लोमेसी करेंगे, हम जो कर सकते हैं, देखिए फिर जो करना होगा भारत वो करेगा। अब बात आती है शिमला एग्रीमेंट की, उसकी। और दूसरा इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं, जैसे शिमला एग्रीमेंट की बात की है इसने कि हम शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे, तो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें अली भुट्टो साहब हैं और ये इंदिरा गांधी मैडम है। तो ये दोनों ने ही एग्रीमेंट किया था और उस टाइम पे इंदिरा गांधी की जनरसिटी थी, वरना इंदिरा गांधी चाहती तो उस टाइम पे पाकिस्तान को मजबूर करके कुछ भी कर सकती थी। पाकिस्तान की बहुत सारी आर्मी हमारे कंट्रोल में थी, बांग्लादेश बन ही चुका था, ईस्टर्न पाकिस्तान खत्म हो चुका था, पाकिस्तान बहुत वीक था, उसका इमोशनल वीकनेस भी था, प्लस उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम थी। अगर इंदिरा गांधी फोर्स करती तो उनको फोर्सफुली किसी भी शिमला एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ता, बट हमने कभी ऐसा शो नहीं किया। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं, वायलेशन बाई पाकिस्तान। पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को कौन सा, अभी बोल रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, वैसे इससे पहले कौन सा मान रखा था तुमने, हमेशा वायलेट किया उसको। पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट में बोला था कि हम कश्मीर के मुद्दे को कभी इंटरनेशनलाइज नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा उसने कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज किया। उसने एससीओ में बोला, उसने हर जगह बोला, यूनाइटेड नेशन में बोला, तो ऐसा नहीं किया कि उसको मान ही रहा है वो। और फ्रीक्वेंट सीज फायर्स बाई पाकिस्तान, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी अटैक कर देता है, जबकि उसमें बात था कि हम बायलेटरल पीसफुल टॉक से कश्मीर इशू को रिजॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ 1999 में वो बोलता है कि ये टेररिस्ट अटैक था, लेकिन ऐसा नहीं था। 1999 में जब कारगिल अटैक हुआ तो कारगिल अटैक बिना स्टेट के सपोर्ट के हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तब जाके हुआ, लेकिन उसको वो मानता नहीं कि वो स्टेट लेड था, बट वो स्टेट लेड था। हमें अपनी पूरी फोर्स को यूज करना पड़ा कारगिल को डिफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ये हमें थ्रेटन कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने अभी तक कोई शिमला एग्रीमेंट की बात नहीं की, माना ही नहीं कभी। अगर मानता तो वो हमारे ऊपर इस तरह के छोटे छोटे अटैक नहीं करता, और कभी टेररिस्ट अटैक करता है, कभी कारगिल वॉर करता है। तो कारगिल वॉर के टाइम पे कौन सा उसने शिमला एग्रीमेंट मान लिया था। इंडिया स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स टू, अभी हमने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी को स्टॉप कर दिया है जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं खत्म होगा। दूसरा, अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसको बंद कर दिया है। तीसरा हमने क्या किया, सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम जो है उसको कैंसिल ही कर दिया है, कि जो भी पाकिस्तानी सिटीजन है उनको सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम के थ्रू इंडिया में आने का चांस मिलता था, वो भी खत्म कर दिया हमने। पाकिस्तानी नेशनल्स इन इंडिया अंडर सार्क वीजा मस्ट लीव द कंट्री विद इन 48 आवर्स। ये बोला गया कि सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम के अंदर जो भी पाकिस्तान से इंडिया में आया उसको 48 आवर्स में इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान मिलिट्री एडवाइजर्स हैं जो भी न्यू दिल्ली में रह रहे हैं, उनको भी विद इन ए वीक यहां से जाना पड़ेगा। ये सारे स्टेप्स जो है इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं, और लेने भी चाहिए। अगर हम ऐसे ही वीक बने रहे, सॉफ्ट स्टेट बने रहे, तो आज पाकिस्तान हमें ग्रांटेड ले रहा है, कल चाइना हमें ग्रांटेड लेगा, परसों हमें श्रीलंका ग्रांटेड लेगा, और इसके साथ साथ मालदीव ग्रांटेड लेगा, जितने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश भी ग्रांटेड लेगा, म्यांमार भी ग्रांटेड लेगा। साउथ एशिया में इंडिया को अपनी एक
स्ट्रांग इमेज बनानी ही पड़ेगी कि इंडिया इज ए स्ट्रांग कंट्री, इंडिया रिटेलिएट कर सकता है, इंडिया फाइट कर सकता है, इंडिया युद्ध से डरता नहीं है। सो ना तो युद्ध से डरने की जरूरत है, ना युद्ध से भागने की जरूरत है। इंडिया को सीधी सी बात है, अगर आज हम नहीं असर्टिव हो पाए तो आने वाले टाइम में ये छोटी छोटी कंट्रीज भी हमें आंख दिखाना शुरू कर देंगी। हम कभी नहीं चाहते, हम हमेशा साउथ एशिया में चाहते थे कि हम एल्डर ब्रदर बने रहे। एल्डर ब्रदर हमेशा केयरिंग नेचर का होता है, बट आज की डेट में अगर देखा जाए तो हाँ, ये लोग हमें क्या करते हैं, हमेशा बिग ब्रदर मानते हैं, बिग ब्रदर गुंडा मानते हैं। इंडिया साउथ एशिया का गुंडा नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो साउथ एशिया का गुंडा बनेगा भी, और बनना भी पड़ेगा। नहीं तो ये लोग छोटे छोटे कंट्रीज हमेशा हमें आंख दिखाते रहेंगे। अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं तो 1960s में प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान थे, उन दोनों के बीच में साइन हुआ था। आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात देखें, सो इंडस वाटर ट्रीटी में वाटर का डिवीजन हुआ था। जो नीचे की 3 रिवर्स थी जिनको ईस्टर्न रिवर्स बोला जाता है, सो उसमें आपका सतलुज, ब्यास और रावी, इन 3 रिवर्स का कंप्लीट वाटर यूज कर सकता था इंडिया। बाकी ऊपर की जो 3 रिवर्स थी जिनको हम वेस्टर्न रिवर्स बोलते हैं उस ट्रीटी के अंदर, जिसमें आपका आता है चिनाब, झेलम और इंडस, उनपे क्या था, उनको वेस्टर्न रिवर्स बोला जाता था। और उनपे ये था कि इन रिवर्स का वाटर जो होगा, इन रिवर्स पे जो डैम बनाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होंगे। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब ऐसे डैम्स जिसके पानी को आप यूज तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, नॉन कंजम्पटिव पर्पसेस के लिए कर सकते हैं, कंजम्पटिव पर्पसेस के लिए नहीं कर सकते। आप उसके वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिक्रीज नहीं कर सकते, इनको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बोला जाता है। सो मींस जैसे इंडस रिवर हो गया, आपका झेलम रिवर हो गया, चिनाब रिवर हो गया, सो इनमें सबसे ज्यादा वाटर था। 80% वाटर का बेनिफिट जो हो रहा है वो किसको हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान जो है इस चीज का कभी भी एक ऑब्लाइज नहीं होता इंडिया की तरफ कि इंडिया कितना सपोर्ट कर रहा है। और इवन किशन गंगा हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रेटल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस पे भी पाकिस्तान जब देखो तब यही बोलता रहता है कि इंडिया क्या है, वाटर को डाइवर्ट कर रहा है, जबकि हम कोई डाइवर्जन नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वाटर को यूज कर रहे हैं। और जो इंडस वाटर ट्रीटी में लिखा हुआ नॉन कंजम्पटिव पर्पस के लिए यूज करना है या रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम किशन गंगा रिवर पे भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम रेटल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हम कोई ऐसा कंजम्पशन, हमने हमेशा इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्पेक्ट किया है, बट आज वो कंडीशंस आ गई, आउट ऑफ कंपल्शन हमें उसे क्या करना पड़ रहा है, ठीक है, नहीं मानना पड़ रहा है। सो इतना मजबूर कर देते हैं कुछ कंट्रीज क्या होती है जिनको जब तक आप एक अच्छा सबक नहीं सिखाएंगे वो मानेंगे नहीं। हमने हमेशा, आप देखिए पाकिस्तान के साथ हमेशा हमने छोटे भाई, हम तो बड़े भाई का हमेशा हमने व्यवहार किया और उसको हमने हमेशा छोटा भाई माना। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1948 में जब अटैक हुआ, उसने एलओसी बनाया, हमने एलओसी को माना। 1965 में हमारी फोर्सेस कहां तक, लाहौर तक चली गई थी, हमने वापस ले लिया उन फोर्सेस को। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तब हमने, ठीक है, पाकिस्तान के साथ शिमला एग्रीमेंट कर लिया। शिमला एग्रीमेंट में भी कोई भी हार्श प्रोविजन नहीं थे, कोई भी हार्श प्रोविजन नहीं थे, ऐसे ह्यूमिलेटिंग प्रोविजन नहीं थे जिसमें हम पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करना चाहते हैं। हमने कोई ह्यूमिलेशन नहीं किया शिमला एग्रीमेंट में। उसके बाद 1999 कारगिल में हुआ, कारगिल में वॉर होने के बाद भी हमने समझौता एक्सप्रेस, समझौता करने की कोशिश की। हमने हमेशा सोचा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन ऐसे पड़ोसी देश जो पड़ोस में ही आग लगाए, तो ऐसे पड़ोसी देश को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पाकिस्तान बोल रहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे, अरे मत मानो, तुमने पहले कौन सा मान लिया था। और अगर इस तरह की हरकतें करोगे, इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज होगी, इस तरह के निहत्थे लोगों पे मारोगे, आप अगर बहुत बहादुर हो, बहुत शक्ति है आपके अंदर, तो हमारी फोर्सेस से आमने सामने लड़ो। ये निहत्थे बेचारे बिना हथियार के, जो कुछ तैयार भी नहीं थे, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि हम पे अटैक हो जाएगा, उन पे आप गोलियां चला रहे हो, उनके, और वो भी उनकी फैमिली के साथ, उन फैमिली के सामने उन पे गोलियां चला, निहत्थे लोगों पे गोलियां क्यों चला रहे हो। ये तो कायराना बिल्कुल व्यवहार ही ऐसा, कायरों का बहुत मन करता है, बहुत बहादुरी का मन करता है। आमने सामने लड़ो, आप आमने सामने लड़ो, आपकी फोर्स हमारी फोर्स, आमने सामने लड़ो, जैसे पहले लड़ाइयां होती थी। पानीपत का युद्ध हुआ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, तो आप लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप अपने आप को बाबर की औलाद बोलते हो, बिल्कुल लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत बहादुर हो, आके लड़ो। युद्ध में जो होगा वो परिणाम देखे जाएंगे। सो इस तरह से करना, ये निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाना, सिविलियन लोगों पे गोलियां चलाना, जो बेचारे जिन्होंने कभी चीटी भी नहीं मारी, उनको मारना, वो गलत हो जाता है। आप शिमला एग्रीमेंट तोड़ दो या कुछ भी तोड़ दो, लेकिन भारत को, इस कंट्री को सबक सिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आने वाले टाइम में ये कंट्री ऐसे ही हमें ग्रांटेड लेता रहेगा।